गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का, यानी चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है अपोहन की प्रक्रिया। अपोहन क्या है, पहले समझो कि रीनल फेलियर या किडनी फेल क्या है। कभी कभी ओवर ड्रग्स लेने से या अन्य किसी कारणों से किडनी जो है वो ख़राब हो जाती है और ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है। ब्लड को छानने से उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ब्लड को जब जो है छानना होता है तो ब्लड के छानने की जो मैकेनिज़्म है वो अगर कृत्रिम रूप से व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी अगर किडनी खराब हो गई है, फेल हो गई है, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, यानी दो तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पहला, या तो किडनी का ट्रांसप्लांट कर दिया जाए और उसमें सेम उसी टाइप की किडनी चाहिए जिस टाइप की किडनी उसकी बॉडी में है, तो एक तो इसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प हो सकता है, यानी हम किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें। दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा काम हो सकता है कि अगर हम कृत्रिम रूप से ब्लड को छान लेते हैं तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल लेते हैं किसी प्रक्रिया के द्वारा, तो उस कृत्रिम रूप से छानने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डायलिसिस या अपोहन कहलाती है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ब्लड को साफ एवं स्वच्छ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उस ब्लड में से क्लीन किया जाता है, निकाला जाता है जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, उसे ही हम उस प्रक्रिया को हम अपोहन कहते हैं। यानी ब्लड से हानिकारक अपशिष्ट नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को कृत्रिम रूप से बाहर निकालने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और जिस मशीन का उपयोग किया जाता है इस डायलिसिस प्रक्रिया में, उस मशीन का नाम है हीमोडायलिसिस मशीन। और उस हीमोडायलिसिस मशीन में होता क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए ये मनुष्य का हाथ है, तो मनुष्य के हाथ में ऐसे यहाँ पर ये हाथ है, तो अगर ऐसे दबाओगे तो दो टाइप की, एक आर्टरी होती हैं और एक जो है वेन होती हैं। यानी एक जो है यहाँ पर आर्टरी होंगी, एक वेन होंगी। अगर इसको हम मान लेते हैं आर्टरी है और इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, वेन है, तो आर्टरी से एक पतली डायलिसिंग ट्यूब्यूल उसको बोलते हैं कि डायलिसिस वाली नलिका क्या होती है, कनेक्ट कर दी जाती है। ऐसे यहाँ से नलिका ऐसे कनेक्ट कर दी जाएगी, जो ब्लड होगा वो ऐसे इंटर करेगा इसके द्वारा, यानी जो गंदा ब्लड होगा, डर्टी ब्लड होगा, वो आर्टरी से होते हुए, यानी इसको डर्टी ब्लड कहेंगे, और इधर हीमोडायलिसिस चैम्बर होगा ऐसे। और इस डायलिसिंग चैम्बर में इस तरीके से, जैसे नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल हमने बताया नहीं था, वैसे नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल भी यहीं पर ऐसे कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर जाने के बाद ऐसे घूम करके ये कनेक्ट हो जाएगी वेन के द्वारा, यानी इस तरीके से इसको डबल मेम्ब्रेनस बनाना होगा। ऐसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में ऐसे घूम करके यहाँ पर वेन में जा करके ब्लड आ जाएगा। इसमें तरल पदार्थ क्या होगा, इसमें वही तरल पदार्थ होगा, ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा, साल्ट होगा और वाटर होगा। इतनी चीज़ें जैसे उसमें पाई जाती थी वैसे इसमें भी पाई जाएंगी। क्या मैकेनिज्म होगी, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह व्यवहार करेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करेगा। इसमें से जब मान लीजिए यूरिया अगर इस ब्लड में है, तो ये जो यूरिया होगा, चूंकि गाढ़ा पदार्थ है, इसमें ग्लूकोज है, साल्ट है, तो कुछ मात्रा में यूरिया भी ऐसे बाहर निकल आएगा और जो ब्लड होगा वो प्योर हो जाएगा, और प्योर ब्लड पहुंच जाएगा तुरंत वेन में। और वेन से इस प्रकार से अगर मशीन द्वारा इसको फिल्टर किया जा रहा है, वेस्ट मटेरियल को छाना जा रहा है, तो इसी प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस मैकेनिज्म कहते हैं। यही आपका अंतिम टॉपिक था इस चैप्टर का। अब थोड़ा सा कल इसमें से कुछ क्वेश्चन बता देंगे, इसके बाद ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम स्कूल खुल जाएगा। थैंक यू।